नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में तूफानी तेजी जारी है। तो क्या कुछ अगले हफ्ते हो सकता है? पिछले हफ्ते भी काफी उठापटक रही थी और अगले हफ्ते भी क्या ये उठापटक जारी रहेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीएस सुरेंद्र मेहता जी हैं। मेहता जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार। नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मेहता जी, पिछले हफ्ते चांदी ने भी काफी अपनी बढ़त दिखाई, चमक दिखाई। और एक समय तो लग रहा था कि अपना कॉमेक्स पर जो पुराना हाई है उसको भी तोड़ देगी। फ्राइडे को भी यही देखने को मिला। और गोल्ड के भाव ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई। तो आपका क्या असेसमेंट रहा? देखिए, पिछला हफ्ता तो बहुत एक बड़ी न्यूज ये आ गई कि अमेरिका में, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है। वहां पे बहुत सारे सरकारी दफ्तर, म्यूजियम, पार्क सब शटडाउन हो गए। अमेरिका ने कोई डेटा भी रिलीज नहीं किया पिछले हफ्ते। तो बहुत सारी हलचल हुई। गोल्ड के दामों में भी हम लगातार तेजी देखते जा रहे हैं। एक नया हाई गोल्ड ने और बनाया। और वॉलेटिलिटी ज्यादा रही। सिल्वर में तो बहुत वॉलेटिलिटी रही। एक समय ऐसा लगा कि $2 सिल्वर एक ही दिन में नीचे आ गया। तो वो भी देखने को मिला, फिर वापस ऊपर गया, वो भी देखने को मिला। और जैसे आपने बताया कि एक बार तो लग रहा है कि अब ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद इस हफ्ते वो लोगों की इच्छा पूरी हो जाए। सर, अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते अमेरिका में जो शटडाउन हुआ वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, पहले भी ये ट्रम्प के कार्यकाल में हो चुका है और वापस इस कार्यकाल में देखने को मिलता है। उसकी वजह से सर, जो डेटा आने चाहिए थे, फ्राइडे को भी एनएफपी का डेटा आना था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आना था, और उसके आधार पर ही फेड आगे फैसला लेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये डेटा की वजह से आगे जो भाव है अगले हफ्ते भी इम्पैक्ट होते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगले हफ्ते जो दो तीन न्यूज इम्पैक्ट करेगी। एक तो ये न्यूज इम्पैक्ट सबसे ज्यादा करेगी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी सी नरमी आई है, थोड़ी सी कमी आई है। इसराइल और हमास के बीच में समझौता हो गया और अमेरिका ने उसमें बड़ी मध्यस्थता की है, ऐसे न्यूज रिपोर्ट बता रहे हैं। कुछ हॉस्टेजेस को भी छोड़ा गया। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की एक अच्छी खबर फिलहाल नजर आती है। चाइना अभी भी मार्केट बंद है। 8 तारीख को मार्केट खुलेगा। लेकिन उसमें जो मुझे लगता है कि रियल ट्रेडिंग वापस 12 तारीख से शुरू होगी। तो मुझे अगला हफ्ता थोड़ा सा आ, इतना इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन की भी न्यूज पिछले हफ्ते कवर हो गई। तो अगले हफ्ते क्या, अगले हफ्ते जियोपॉलिटिकल कम टेंशन, वो न्यूज रहेगी। और अमेरिका की तरफ से एक फेड मीटिंग की मिनट्स जारी होने, अब वो जारी होते हैं या शटडाउन की वजह से नहीं होते वो पता नहीं। लेकिन दूसरी कोई न्यूज फिलहाल मुझे मेजर न्यूज अगले हफ्ते लगती नहीं। तो क्या लगता है, गाजा और जो हमास और इसराइल का जो, जब डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय तो बाजार उल्टे भाग रहा था इस न्यूज़ के बाद। और कोई उसने इसके ऊपर जिसको आप कह सकते हैं कि ध्यान मार्केट ने दिया ही नहीं कि कोई इवेंट हो रहा होगा। चलो ठीक है, अभी फाइनली हमास ने प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। तो कुछ आपको दिख रहा है इसकी वजह से नरमी आ सकती है भाव में? मुझे लगता है कि इस वजह से नरमी आ सकती है। मुझे लगता है कि नरमी आनी चाहिए। और गवर्नमेंट शटडाउन की न्यूज तो पिछले हफ्ते डिस्काउंट हो चुकी है ऑलरेडी। उसकी उसकी जो उसकी वजह से जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है। तो अगले हफ्ते के लिए कोई न्यूज बचती नहीं। तो फिर अगले हफ्ते क्या लग रहा है सर आपको? अगले हफ्ते मुझे गोल्ड में ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेवल गोल्ड का $3776 के ऊपर मुझे बनता नजर आ रहा है। 3776 पर सपोर्ट लेवल। भारतीय बाजारों की बात करूं तो करंट आईएनआर से कन्वर्ट करूं तो 1,15,000 तक मुझे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है गोल्ड में। और यदि कोई वापस ऐसी न्यूज आती है कि मान लीजिए ये शटडाउन और एक्सटेंड होने वाला है, या अभी भी इसका कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, तो गोल्ड वापस तेजी दिखा सकता है। तो सब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मुझे $3964 का नजर आता है। भारतीय बाजारों की बात करूं तो
1,20,750 के आसपास का मुझे रेजिस्टेंस लेवल नजर आता है। लेकिन न्यूज पर नजर रखनी होगी कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। समझौता जो हुआ है उससे तो नीचे की तरफ मार्केट आना चाहिए, लेकिन शटडाउन में यदि कुछ और ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो फिर से तेजी आ सकती और सर पिछले हफ्ते वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो है डेटा भी जारी किया सेंट्रल बैंक की खरीद का। जुलाई में सेंट्रल बैंक ने पॉज लिया था, अगस्त में फिर से खरीदारी करी उन्होंने। प्लस गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो का भी डेटा आया था, वो भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने दिया था। मैंने पूरा एनालाइज किया तो पता चला यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहां के जो भी बायर्स हैं वो सबसे ज्यादा गोल्ड ईटीएफ में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं सेंट्रल बैंक का देखें तो इमर्जिंग कंट्रीज बाइंग कर रहे हैं। तो हर तरफ से वहां पर बाइंग आ रही है, चाहे ईटीएफ हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे सेंट्रल बैंक्स हो। और आम जो जनता है वो बस खरीद नहीं पा रही है, बाकी सब जगह बाइंग आ रही है। है। नहीं यार, वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भारत में भी सितंबर के इंपोर्ट डेटा ये दर्शाते हैं कि हमने गोल्ड लगभग 125 टन इंपोर्ट कर लिया सितंबर। तो ये जो बार बार खबरें आ रही हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इतना इंपोर्ट किसके लिए हुआ है? लोग खरीद पा रहे हैं इसके लिए इंपोर्ट हुआ है। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं कुछ डेटा मिसमैचिंग का भारत में हो रहा है कि ज्वेलर तो कहता है कि मेरा सेल हुआ नहीं है, तो इतना सारा इंपोर्ट किसके लिए हुआ ये अभी इस महीने के आंकड़े से पता चल जाएगा। और शायद इंपोर्ट के आंकड़े से भी पता चल जाए कि भाई ये इंपोर्ट के आंकड़े सही है कि किस तरह से है। मेरा मानना ऐसा है कि लोग खरीद रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। यस, पिछले साल के मुकाबले 25-30% सेल जो है वो डाउन हुआ है, लेकिन वो ज्वेलरी में डाउन हुआ है। बुलियन में मुझे लगता है कि सेल अभी भी बरकरार है। 1-2 ग्राम के सिक्के बहुत ज्यादा बिक रहे हैं सोने के। और चांदी का कैसे देख रहे हैं सर? चांदी जैसे अब अपने ऑल टाइम हाई है, जिसके लिए पिछले मतलब मैं कह सकता हूं कि कई सालों से बात हो रही है कि चांदी $50, $50, $50 इसकी बात हो रही थी। और लगभग इस हफ्ते लगा भी था कि कहीं तोड़ ना दे, पर आखिरी में जाते जाते काफी तेजी दिखा गई चांदी। आपको क्या लग रहा है अगले हफ्ते चांदी का क्या अनुमान कह रहा है सर? चांदी में मुझे सपोर्ट लेवल $46.63 पर लग रहा है। भारतीय बाजारों की बात करूं, करंट आईएनआर में कन्वर्ट करूं, तो स्पॉट मार्केट में चांदी 1,41,400 तक दिख सकती है नीचे की तरफ। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो $48.95 मुझे चांदी नजर आती है। और रेजिस्टेंस लेवल भारतीय बाजारों में 1,48,450 का रह सकता है। शायद मुझे लगता है कि इस हफ्ते ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देगी। ऑल टाइम हाई मेरे यदि मेरा अंदाजा है तो $48.90 था, उसे क्रॉस कर देगी। जी जी। तो ये जो सब सिनारियो चल रहा है सर, इसमें जो ज्वेलर है या रिटेलर है वो धंधा कैसे करे? अब लोग तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा तो एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। कमेंट में तो ऐसे लिखते हैं लोग कि इमोशनल हो के लिखते हैं कि अब तो ये धंधा बंद करके कुछ और करना पड़ेगा। तो देखिए, हर धंधे में उतार और चढ़ाव आता है, चाहे ऊपर का लेवल हो चाहे नीचे का हो, हर आपको फेस करना पड़ता है। आपकी क्या सलाह है कि जो इस समय पूरी ज्वेलरी कम्युनिटी है या ज्वेलर्स भाई हैं, उनका एक दौर चल रहा है, और जो अपने हमने मुझे याद है 2025 की शुरुआत में ही आपने हमने जो इंटरव्यू किया था उसमें आपने कहा था कि ये साल रुला देगा ज्वेलर्स को, और वाकई में वही देखने को हो रहा है। तो अभी आपकी क्या सलाह है उन लोगों को? नहीं, सलाह तो वो मान नहीं रहे। सलाह मान लेते तो इतनी तकलीफ ही नहीं होती। अभी भी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर ज्वेलर को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। सबसे पहले तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो क्रेडिट पीरियड है, जिस क्रेडिट में आप माल बेचते हो, जिस उधारी में माल बेचते हो B2B बिजनेस में, वो आपको शायद तय करना पड़ेगा कि हम कितनी उधारी बेच सकते हैं। अ, और किस तरह से हमें बिजनेस करना होगा। हमें उधारी के हिसाब से प्राइसिंग करनी होगी या हमें अनफिक्स्ड में ही माल बेचना होगा। तो ये चीजें B2B बिजनेस को तय करनी होगी। B2C में तो आपने उधारी दी है, देना ही आपको बंद करना पड़ेगा। यदि आप B2C में उधारी दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बिजनेस में उधारी नहीं चलेगी। और ये आप जो बिजनेस कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी वही बिजनेस कर रहा है।
तो आप सेंट्रल बैंकों को compete कर रहे हैं। तो आप कैसे इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं? ये आपको आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज करके आपको सारा देखना होगा। और हर ज्वेलर की मैंने देखा अलग रिक्वायरमेंट है। हर ज्वेलर को एक अलग तरीके से ट्रेजररी से पैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ट्रेजररी से पैसा बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी नई तरीकों की जरूरत होगी। और ज्वेलर को उसके लिए अवेयर होना। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, उधार बंद, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज, हेजिंग पर ध्यान देना है। साथ ही दूसरा क्या कर रहा है इसके ऊपर ध्यान ना देके अपने प्रोडक्ट का मिक्स आपको ऐसा करना है। और पांचवा मैं और बता देता हूं, जेन जेड या जो नए लोग हैं उनके ऊपर। और छठा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कैसे, क्योंकि अब दिवाली नजदीक आ रही है तो हो सकता है लोग ज्वेलरी ना खरीदे पर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना चांदी के सिक्के वगैरह खरीदने जरूर आए। तो उस तरह की स्ट्रेटेजी ऐसे 5 7 10 पॉइंट बना के लिख के अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो आपको दिक्कत हो रही है। और हर बिजनेस में जैसे मैंने कहा भी, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो ये अभी आपका पीरियड है, ये समय भी निकल जाएगा वापस से। अच्छा समय आएगा खरीदारी और बिकवाली के लिहाज से, आम लोगों के लिहाज से भी। क्या लगता है सर, अच्छा समय आएगा? अच्छे दिन उन्हीं ज्वेलर्स के लिए आएंगे जो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बदलेंगे। यदि आप पुराने ही मैकेनिज्म से बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर आप ये बिजनेस में से आपको शायद आउट होना पड़ेगा कुछ सालों में। आपको बिजनेस का मेथोडोलॉजी चेंज। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? हमेशा की तरह मैं ऐसा कोई ट्रेड करता नहीं हूँ। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके जो भी है वो डिसीजन ले। और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। और यहाँ पे टेक्निकल कम फंडामेंटल ज्यादा चल रहा है। कल कोई क्या कर लेगा, कौन सी कंट्री क्या कर लेगी, कौन सा पीस एग्रीमेंट साइन कर ले या वॉर एग्रीमेंट साइन कर ले, कुछ नहीं पता। इसीलिए आप बहुत सोच विचार करिए, बिजनेस करें। और जितनी आपकी पूंजी है उसको सुरक्षित रखें, बचा के थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय छुट्टी के दिन हमें देने के लिए धन्यवाद। रखें।